जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से भारत की तलखी काफ़ी बढ़ गई और ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों के तमाम तरह के वीजे रद्द कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में शादी। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के मोहम्मद आफ्ताब आलम हैं, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी और काफ़ी सुर्खियों में कई बार आ चुके हैं। तो ऐसे में इस बार तो फिर अब वह वीज़ा रद्द हो गया। हाँ, वो कहाँ है बेगम? वाइफ तो अभी फ़िलहाल आई थी इंडिया, 22 नवंबर को आई थी और ये 27 फरवरी को यहाँ से चली गई। वो शादी कब हुई आपकी? शादी हमारी 2012 में 22 दिसंबर को हुई थी और हर छुट्टी में आती थी क्योंकि वहाँ वो लेक्चरर है और बच्चे भी वहीं हमारे पढ़ते हैं। तो हर साल वो गर्मी की छुट्टी या जाड़े की छुट्टी में आती थी, फिर वो 2 महीना 3 महीना रही और फिर चली गई। साइना कौसर जो बीवी हैं आपकी, तो जॉब पाकिस्तान में करती हैं? हाँ, जॉब क्योंकि नेशनलिटी वहीं की है। अब तो यहाँ तो मुश्किल है ना, यहाँ जॉब मिल सकता है। और यहाँ हम लोगों ने कितनी दफ़ा LTV के लिए भी अप्लाई किया, जो LTV मिला नहीं। लॉन्ग टाइम वीजा भी हाँ, आपको लॉन्ग कभी टर्म नहीं वीज़ा मिला? ना कभी नहीं मिला। हम लोग प्रयास करते रहे लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ऑब्जेक्शन नहीं रहा। जब भी वीज़ा पे आती थी, अगर वीज़ा का डेट बढ़वाने के लिए हम लोग देते थे, अगर वीज़ा कैंसिल भी हो जाता था तो फिर LTV के लिए अप्लाई रहता था। लोग कहाँ हैं? फिलहाल अभी वो पाकिस्तान में है, कराची में है वो। तब तो तलखी काफी बढ़ गई, तो वीजा मिलना मुश्किल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है। और ये जब ये अटैक हुआ उसके बाद सब जो होम मिनिस्ट्री से जो कॉल आया कि भाई जो भी पाकिस्तानी सिटीजन है चले जाए, तो जो रह रहे हैं वो भी आनर फन में चले गए। अब जो आने की भी उम्मीद है तो फिलहाल ख़त्म है, तो अफसोस तो होगा ही। अब ये कब खुलेगा, कब होगा, क्योंकि सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। हम लोग सरकार के फैसले के साथ हैं क्योंकि वो जो मुल्क है वो शुरू से ही वो डिस्टर्बिंग रहा है। वो जो मुल्क अपने लिए नहीं हो सकता, वो दूसरे का क्या हो सकता है। हम लोग 2 दफ़ा गए हैं, वहाँ के हालात को, वहाँ के सिचुएशन को देखें। वो तो चंदे पर भीख पे चल रहा है वो। उसको सरकार को तो सख्त कदम उठानी चाहिए उसके खिलाफ। अच्छा, आप पाकिस्तान कितनी बार गए? हम 2 दफ़ा गए हैं पाकिस्तान। क्या देखिए वहाँ क्या लगा? देखिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक कठपुतली चल रही है। वो वहाँ सिर्फ जो भी चला रहा है वो जनरल चलाता है, फौज चलाती है। वो जो देखिएगा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इतनी निर्मम घटना हुई, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके पैंट तक को उतरवा दिया गया और हत्याएं कर दी गई, सामूहिक हत्याएं कर दी गई, बीवी बच्चों के सामने हत्याएं कर दी, क्या आप कहते हैं? देखिए, जो वहाँ पे हुआ वो समझिए कि एक इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी धर्म उसका इजाज़त नहीं देता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, देखिएगा हमारे सरकार में भी बहुत समस्या है। बात होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वक्त आ गया है, अटैक करने की ज़रूरत है, उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ उसका पानी बंद कर देंगे, हम वीज़ा बंद कर देंगे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक उसी के जवाब उसी के लफ्ज़ों में, उसी के शब्दों में, उसी के स्टाइल में नहीं दीजिएगा, तब तक ये हमले होते रहेंगे। अटैक होना चाहिए। हाँ, अटैक होना चाहिए। जब डर नहीं लग रहा है? और दूसरा नहीं, कोई डर की क्या बात है। वो हम लोग शुरू से हम तो देख के आए हैं ना। जो पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी बेटियों का सौदा कर दे रहे हैं, अमेरिका को दे देते, बेच दे रहे हैं, उससे आप क्या उम्मीद करिएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम सुने होगा, अरबों रुपया में इन्होंने बेच दिया। उस मुल्क से क्या उम्मीद रखिएगा जो वो अपने कौम का नहीं, वो हमारा कहाँ हो सकता है? दामाद है ना, आप वहाँ शादी हुई है ससुराल। वो देखिए, अफसोस की बात है कि हमारी जो फुआ रहती है वहाँ, वो पहले बांग्लादेश में थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो दुर्भाग्य रूप से वहाँ चली गई, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा ही मुल्क बना जो लैंग्वेज के नाम पे बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग हुआ, तो वो चले गए। पाकिस्तान की थी नहीं, थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में थे लोग और हम लोग रहने वाले वो लोग थे यहाँ के बेलसन सीतामढ़ी के, तो चले गए। और रिश्ता को जिंदा करने के लिए हम लोग कर लिए शादी। और समझिए कि एक तरह से हम लोग फंस भी गए। एक तरह से शादी तो हो गई, हमारी फुआ चली गई, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि शादी नहीं करना चाहिए। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? करना पड़ा और पर भी रहा है। कहना पर भी रहा है। अब न उगलते बनता है न निगलते बन रहा है। आफ्ताब जी, एक अंतिम सवाल। जिस तरीके की नृशंस हत्या की गई है और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद बताया जा रहा है और है भी, तो जिस तरीके क्या लग रहा है आपको, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, हमसे पूछिएगा, हम लोग उस दिन भी कैंडल मार्च किए, उसमें भी हम लोग कहे थे कि डू एंड डाई होना चाहिए और हमला होना चाहिए। इस देश का माइनॉरिटी अपने देश के साथ खड़ा है। कहाँ आपकी ससुराल का कौन जगह हुआ? वो नॉर्थ कराची है, 11A में है। वो लोग तो फौज में हैं, पता चलता है कि लोग फौजी हैं। फौज में हमारे ससुर जी तो डॉक्टर थे, रिटायर कर गए, अब दुनिया से भी चले गए। बाकी उनके भाई लोग अदर कंट्री में रह रहे हैं। एक्शन होना चाहिए, लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन होना ही चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो जान लीजिए कि फिर सरकार सिर्फ लास्ट पे राजनीति करती है और कुछ नहीं करती है। अगर एक्शन नहीं हुआ तब, लेकिन एक्शन, भरपूर एक्शन होना चाहिए। वो 5 आतंकवादी को मार दिए, फिर तो आतंकवादी को भेज दे रहा है, उससे तो मामला तो खत्म नहीं होगा। पूरा आर पार होना चाहिए एकदम। और ये सिर्फ हम 10 राजनीति को हटा दिए, 5 कंप्लीट बंद हो जाना चाहिए आपको एम्बेसी।
लोग सहेगा, वैसे बर्दाश्त बंद हो करेगा। जाना चाहिए, भले एकदम बीवी वैसे रह बंद जाए कर वहाँ तो रह जाए। कोई दिक्कत नहीं है, देश की खातिर बीवी कोई मैटर नहीं करता है। देश पहले है भाई जी, बीवी तो शादी का मतलब क्या करेगा, ये हालत में बीवी को देखिएगा कि देश को देखिएगा? को देखना है कल को हमारा कोई किसी का जात धर्म थोड़ी होता है। वो जिस तरह से हत्या किया है, वो क्या है, लड़ाने की कोशिश है, वो उकसा ही रहा है। उसको खाली पानी रोकने से काम नहीं चलेगा, उसको उसका जवाब उसके भाषा में देने की जरूरत है। धन्यवाद। तो हमारे साथ आफ्ताब आलम थे, जिनका ससुराल पाकिस्तान के कराची में है और इस वक्त इनकी बीवी और बच्चे भी पाकिस्तान में है। इसके बावजूद आफ्ताब आलम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। इस बार केवल पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा, सीधी लड़ाई होनी चाहिए।